ओम नमः शिवाय। ये दुनिया बड़ी अजब गजब की है। और वेद वो भी अलग अलग प्रकार के लिखे होते हैं, लेकिन हम तुम आप कोई समझ नहीं पाता। किसी को वैदिक का राग आ जाता है। राग वैदिक राग होना चाहिए, सांसारिक राग नहीं। और जो लगाव होता है, लगाव यानी कि जो जिसको लगाव लग गया। जैसे किसी को भजन में लगाव है तो भजन ही गाते रहेगा, स्पेशलिस्ट वो भजन का बन जाएगा। और जिसको वैदिक राग है वो वैदिक राग में रहेगा। ये विद्या की भाषा कई प्रकार की है, शास्त्रों में कोई बता नहीं पाता है। देखो, वैदिक राग, राग संसार का छूट के वैदिक राग में आ जाता है, बराबर। फिर बाद में लगाव, लगाव किसका है, किसका भजन का लगाव हो जाता है। किसी को अपना ज्योतिषी विद्या का लगाव हो जाता है। किसी को विकल्प का लगाव हो जाता है, तो प्रोफेसर पढ़ा रहता है उसको, वो उसी में रहेगा वो। जैसे संस्कृत में पढ़ाते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर, प्रयागराज से चलते हैं, जैसे बजरंगी सर, उसको उसमें लगाव हो गया तो वो अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। जैसे सूरज सर्वज्ञ भूषण जो प्रयागराज से चंद्रा इंटरटेट चैनल से जो चलते हैं, उसको उसमें लगाव हो गया तो उसको लगाव हो गया। लगाव ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। और मुक्त मुक्त तो कोई हो नहीं पाता ना। जिसको शिव को लगन लग गई, वो तत्व इंद्रियों का ज्ञान के बारे में जानकारी जिसको हो गई, वो तो हो गई। फिर तो वो तो मुक्त होना ही है, क्योंकि हरदम वेदों में खोया हो। अलग अलग प्रकार के कई वेद है, कई वेद लिखे हैं। अभी इसमें गैरण्य उपनिषद, श्वेताश्व उपनिषद, मांडवको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, इसमें खोया रहता है। और इसमें क्या रिसर्च चलते रहता है। रिसर्च करते करते किसमें क्या लिखा है और संस्कृत गंगा में क्या लिखा है। वो बुक भी अभी 1400 रुपये में मिलता है। तो अभी क्या, मैं तो स्वयं से मुक्त हो गया हूँ, आत्मा को मुक्त कर दिया। अभी एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, देखते हैं। अभी एक ग्रंथ लिख के उसको ट्रांसलेट करने का है संस्कृत में। बहुत से श्लोक आएंगे, उसकी व्याख्या आएगी, बहुत बड़ा बुक आएगा वो सीधी सरल भाषा है उसमें। इसमें पराविद्या है, अपराविद्या है, दोनों नहीं है। इसमें क्या है, सीधा प्रसारण, प्रत्यक्ष क्रिया कारण का। जो 5 ज्ञान इंद्रिया हैं, 5 कर्म इंद्रिया हैं, उससे आहार करता है ना, आहार करके उपलब्धि दे देता है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा है उसमें। बहुत अच्छा ग्रंथ आएगा, देखते रह जाना। जैसा शंकराचार्य ने लिखा है, परोक्ष अपरोक्ष दोनों में लिखा है, पराविद्या अपराविद्या। अभी ये मुक्त होने का है ना, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, तो सबके समझ में नहीं आएगा वो जल्दी। अभी अपरा विद्या पराविद्या, परा में भी विद्या नहीं, अपरा विद्या दोनों नहीं है। मतलब ये पूजा पाठ ऐसे इसमें चलते हैं। मतलब भगवान का कुछ जैसे गृहस्थाश्रम में गृह प्रवेश करे उसके लिए पूजा, कुछ देवी के लिए ऐसा पूजा किया जाता है, ओम यज्ञ किया जाता है। ऐसा पूजा पाठ उसको बोलते हैं। वो भगवान के देवताओं के लिए होता है, स्वर्ग लोगों के लिए होता है। ऐसा ऐसा उसमें पराविद्या अपराविद्या दोनों में चलता है, बराबर। और इसमें देखना पड़ेगा, बहुत खास देखना पड़ेगा कौन किस में जाना है। बहुत ये है, क्योंकि अपरा परा, परोक्ष अपरोक्ष दोनों दोनों है इसमें। शंकराचार्य ने जो लिखे हैं, दोनों लिखे हैं ना, दोनों का वर्णन किया है। मुझे एक का ही वर्णन करना पड़ेगा, ये बहुत संभल के लिखना पड़ेगा। वो तो है ही, वो तो कोई बात नहीं, वो तो लिख ही डाले। देखो लगाव का भी कैसा है, किसको किसकी लगन लग जाती है, किसको किस जैसा जैसा लिखा है ना। इसमें लिखा है वो ग्रंथ में, भर्तृहरि में लिखा है, स्वानुभूति एक माना है, नमा शांता है ते। जैसे जिसको जिसकी लगन लग जाए, जैसे स्वाद लिया हो, जैसे गुलाब जामुन का स्वाद में उसमें आ गया तो उसको वही उसी की लगन लग जाती है। ऐसा है। जैसे पूजा पाठ की लगन लगी तो पूजा पाठ में ही लगा रहेगा, उसको उसी की लगन लगी। किसी को भजन गाता है तो भजन की लगन लग गई। मेरे को तो सब कोई भी जात की लगन लग जाती है। वैराग्य भी है, वैराग्य तो पहले से है, वो तो पा लिया है, था पहले से था, खाली जाना अभी।
सूरज तो पहले से निकला था, लेकिन प्रकाश अभी आया। वो सबके जीवन में प्रकाश किसी का कब आता है, किसी का कब आता है, आगे पीछे सबका आते रहता है। जब प्रकाश होता है ना अंदर, तब ये प्रकाश अंदर का प्रकाश बाहर प्रकाश करवा दे, किसी के जीवन में प्रकाश करा देता है। ऐसा है सत्संग द्वारा। यही तो हो रहा है, और क्या। भीतर से बोया गया है, वही निकल रहा है। ये मृत्यु शरीर कुछ नहीं है। एक दिन तो जाना है, जाना सबको है आगे पीछे। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाना है। जिसका जन्म होना है उसका मृत्यु निश्चित है। आत्मा का ना मृत्यु होता है ना जन्म होता है। जन्म से परे है, मृत्यु से परे है। वायु उसको उड़ा नहीं सकता, धूप उसको सुखा नहीं सकती, पानी उसको डुबा नहीं सकता। इसीलिए शरीर टिका है, इसीलिए परिवर्तनशील है। अक्का शरीर परिवर्तनशील है, क्योंकि इसका भी परिवर्तन होता है शरीर का। जन्म मरण आते रहता है। स्वर्ग नरक उसमें बहुत लिखा है। वो अभी आगे 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 लिखे बताएंगे। अभी बुक लिखेगा तब प्रस्तुत होगा। सबके जीवन में प्रकाश लाएगा। खाली मुक्ति के बारे में लिखा है बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं। श्लोक बहुत आएंगे, बहुत। नमस्ते।